Hello बच्चों, today we are learning about fractions. First topic is lowest term, second topic is multiplication in fraction, and third topic is dividing in fraction, and fourth topic is find the equivalents. First question अगर हम करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में 22/44 लोएस्ट टर्म, मतलब लोएस्ट टर्म का मीनिंग होता है नंबर को इतना लोएस्ट आना, इतना लोएस्ट लाना कि उसके बाद उसका कुछ भी डिवीजन हो ना हो सके। तो फर्स्टली हम चेक करेंगे 22 और 44 जो है किसकी टेबल में आता है। 22 एंड 44 जो है वो 11 की टेबल में आता है, इसीलिए ऊपर भी और नीचे भी। न्यूमरेटर में भी हम 11 से डिवाइड कर देंगे एंड डिनोमिनेटर में भी 11 से डिवाइड कर देंगे। मैथमेटिक्स का रूल है कि मल्टीप्लिकेशन होगा तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में होगा, और डिवीजन होगा तो न्यूमरेटर में भी होगा एंड डिनोमिनेटर में भी होगा। 11 2 जा 22, 11 4 जा 44। अगेन आप देख सकते हैं 2 और 4 जो है किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में। 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देन आंसर विल बी 1/2। 1/2 को आप दोबारा रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18/81। अगेन वी आर चेक 18 और 81 किसकी टेबल में आता है। 18 आता है 9 की टेबल में एंड 81 भी 9 की टेबल में आता है। लोएस्ट टर्म लाने का सिंपली रूल है कि सेम टेबल से आपको उसको डिवीजन करना है, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। 9 2 जा 18, 9 9 जा 81। 2/9 को आप अगेन डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 2 जो है अपनी टेबल में आता है और 9 3 की टेबल में आता है। देन ये स्टेप कंप्लीट। अब हमें मल्टीप्लिकेशन में हम चलते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल कर देते हैं एंड डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल कर देते हैं। 2 3 जा 6, 5 7 जा 35। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6/5 एंड 2/3। इनका मल्टीपल करना है, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। 6 2 जा 12, 5 3 जा 15। 12/15 एक आपका आंसर आया। अभी आप देख सकते हैं कि इसको लोएस्ट टर्म में लाया जा सकता है। लोएस्ट टर्म में लाने का फर्स्ट स्टेप सिमिलर वही जो आपको बताया था कि 12 और 15 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आते हैं। डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। 4/5 is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइडिंग फ्रैक्शन। इसमें जो रूल लगता है, सबसे पहले आप फर्स्ट नंबर जो आपको दिया है उसको एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। देन नेक्स्ट नंबर जो डिवीजन में है, अगर आप डिवीजन को हटाते हैं मल्टीप्लिकेशन आता है, देन ये वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। उसमें क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है और जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। फिर सेम स्टेप जो मल्टीप्लिकेशन में लगता है, 10 2 जा 20, 5 3 जा 15। अभी आप देख सकते हैं कि इसको फिर अगेन लोएस्ट टर्म में लाया जा सकता है। 20 को और 15, 20 एंड 15 5 की टेबल में आते हैं, तो 5 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/15 एंड डिवाइड बाय 2/3। तो फर्स्ट वाले नंबर को जैसा है वैसे ही रख देना है, डिवाइड की जगह मल्टीपल का साइन लगाना है, देन इस नंबर को रेसिप्रोकल कर देना है। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया। 4 3 जा 12, 15 2 जा 30। अभी आप इसको दोबारा क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं लोएस्ट टर्म में। डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, 2 6 जा 12 और ये हो जाएगा 15। अभी ये फिर अगेन आप देखते हैं कि ये फिर से लोएस्ट टर्म में आ सकता है 3 की टेबल में। थ्री 2 जा 6, 3 5 जा 15। डायरेक्ट आप 3 2 जा 6 से भी इसको रिड्यूस कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। इसको रिड्यूस करके आ गया 2/5।
राइट टू इक्वलेंट निकालने हो, 3 इक्वलेंट निकालने हो, 4, 5, 6 कितने भी इक्वलेंट आप निकाल सकते हैं। उसके लिए फर्स्ट स्टेप जो है 3/5 की मल्टीपल कर देंगे 2/2 से, तो आपका फर्स्ट इक्वलेंट तो ये खुद है, 3/5 इज द फर्स्ट इक्वलेंट। सेकेंड इक्वलेंट अगर हम निकालें तो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, दिस इज द सेकेंड इक्वलेंट। थर्ड इक्वलेंट अगर हम निकालें तो 3/3 से इसकी मल्टीपल कर देंगे। फर्स्ट में तो 1/1 से मल्टीपल, सेकंड में 2/2 से मल्टीपल, थर्ड में 3/3 से मल्टीपल। 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15। तो देखिए फर्स्ट मल्टीपल ये खुद है, 2 इक्वलेंट आपको फाइंड आउट करने थे। 6/10 इज द सेकेंड मल्टीपल, 9/15 इज द थर्ड मल्टीपल। अगेन 5/7 के लिए अगर हमें निकालना है तो 2/2 से मल्टीपल कर देंगे। 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14। फिर 5/7 की हम 3 से मल्टीपल कर देंगे। 5 3 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21।